तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूला हो गया और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हो गया, वो सारे को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन और लिमिट पर वीडियो बनाया था। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन के जो फार्मूला। तो क्या होता है कि जो सेप्टम में जो मैथ जो पूछा जाता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। जनरली अब अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको फार्मूला पता होना ही चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला जो फार्मूला होता है, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इंटू डी एक्स होता है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो डिफरेंशिएशन में क्या था कि डी एक्स पावर एन रहता था, अब बटे डी एक्स रहता था, तो एन हमारा यहाँ आता था और एक्स पावर एन होके एक घट जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में एक घटता है पावर, और जो पावर होता है जो लेफ्ट साइड में चलाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है कि यहाँ पावर जुड़ जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक्स को इंटीग्रेट कर रहा है एक्स पावर एन को, यहाँ पावर क्या हो गया एक्स पावर एन प्लस वन अब बटे डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, प्लस में सी हम लोग देते हैं क्या कि एक कांस्टेंट जो है इसमें जो भी आ सकता है। सी मीन्स इंटीग्रेट करते समय जितने भी कांस्टेंट आते हैं तो उसको सी में हम लोग हाइड कर लेते हैं, तो प्लस सी देते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में होता है, डेफिनिट में ही हमारा सी हट जाता है क्योंकि वहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो ये इंटीग्रेशन में हमारा जो पावर होता है एक जुड़ जाता है और वही जो जुटा हुआ होता है वो नीचे आ जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं दोस्तों कि अगर एक्स से क्यू को इंटीग्रेट करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करना तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 3+1 होगा डिवाइडेड बाई 3+1 प्लस में सी। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4+c। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब उसी तरह अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के कि कॉसेक्स का फार्मूला क्या होगा, कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस के क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो जिस तरह हमारा डिफरेंशिएशन में है वो उसका जस्ट उल्टा हमारा इंटीग्रेशन होता है। वहाँ पर भी कॉस का साइन हो रहा था लेकिन वहाँ पर माइनस के साथ हो रहा था, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमने बताया था कि जो भी हमारा डिफरेंशिएशन में अगर सी से स्टार्ट होता है तो उसमें माइनस लगेगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है कि इंटीग्रेट करने के बाद अगर उसका सी से स्टार्ट होता है उसका आउटपुट में, तो उसमें माइनस लगेगा। जैसे यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन साइन हुआ तो साइन में एस है, सी नहीं है। उस पर साइन का इंटीग्रेशन कॉसेक्स होगा, तो कॉसेक्स में क्या है, सी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आउटपुट में हमारा सी है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। जबकि डिफरेंशिएशन में इनपुट में मैंने यहाँ पर अगर सी लगा रहेगा तो वो माइनस में होगा आउटपुट। तो इस तरह अगर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x होगा। उसी तरह उल्टा 10x को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर होता है। बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक तरह से रिवर्स है। उसी तरह कोसेक स्क्वायर का माइनस कोटेक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस हो गया, बाकी कोटेक्स। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स होता है। उसी तरह सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वाला आता है। तो सेम है, बस एक बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लिए तो इंटीग्रेशन का भी लगभग कुछ मिलता जुलता है। उसी तरह कोसेक इंटू कोटेक्स का है तो यहाँ माइनस कोसेक्स होगा। माइनस क्यों, क्योंकि सी से इसका आउटपुट स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह अगर डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। उसी तरह अगर डी एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो चूँकि साइन में एस लगा, सी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर कॉस लिखते हैं तो सी लगा हुआ है इसलिए इसे माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि आउटपुट अगर सी से हो रहा है तो वहाँ माइनस लगाएंगे। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये टेन इनवर्स एक्स होगा। उसी तरह यहाँ सेम हो गया, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये माइनस कोटेक्स होगा, क्योंकि कोटेक्स आउटपुट है और यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस में होगा, तो माइनस कोटेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डी एक्स बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह सेम फार्मूला में अगर यहाँ कोसेक्स में चलते हैं तो यहाँ माइनस कोसेक्स इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला के बारे में देखते हैं इंटीग्रेशन का कि ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पर ई पावर एक्स ही हो जाएगा। उसी तरह हम ए पावर एक्स इंटू डी एक्स का अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स पर डिवाइडेड बाई एल एन ए, मतलब इम्पीरियल लॉग ए। तो एल एन ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉग ई पावर ए होता है, मतलब ये नेचुरल लॉग होता है जिसके जो बेस होता है उसमें ई छिपा रहता है, उसी को लिखा जाता है एल एन लिखा जाता है, ए लॉग ई होता है।
उस तरह अगर 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो ln x हो जाएगा। x क्या हो गया, x मोड, यानी x के साथ जो भी नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो सही है, इसलिए हम मोड का यूज़ करते हैं। उस तरह 10x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ln क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ln मोड में sec x। उस तरह cot x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ln sin x हो जाएगा। तो इसमें आपको याद करके एक बार रिवीजन करके फॉर्मूला जाना है। और sec x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ln sec x प्लस 10x। उसी तरह अगर आप मान लें कि इतना जैसे डीप में नहीं देता है, लेकिन आपको फॉर्मूला की एक बार देखना जरूर है। cos x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ln cos x माइनस cot x हो जाएगा। अगर इस पर अगर फॉर्मूला मान लेके दे दिया तो आसानी से आप इसको अगर याद रहेगा तो बना सकते हैं। तो sec x क्या हो जाएगा, तो sec x में ऐड हो जाएगा, यहाँ cos x में क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा cos x माइनस cot x। अगर उसी तरह इंटीग्रेशन करना है dx बटे अंडर ax माइनस sec स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई ए होगा। उसी तरह अगर मान लें कि dx बटे एक्स प्लस बी एक्स को करना है इंटीग्रेशन, तो ये क्या होता है कि बड़े जब सॉल्विंग करते हैं प्रॉब्लम को तो वहाँ पर क्या होता है कि वैल्यू दे देता है कि जब मान लीजिए दे दिया dx बटे ऐसे दे देगा dx बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो इसको क्या है 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 1 बराबर 2 हो गया, बस यहाँ रख दे 1/2 टेन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस सी, आंसर हो गया। तो कुछ नहीं है, बस फार्मूला का कमाल है, फार्मूला अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा, बस फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। उसी तरह यहाँ पर डी एस बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/a सेकंड इनवर्स एक्स वाई प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा डी एस बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक अंडर रूट वाला है, एक विदाउट अंडर रूट वाला है, तो अंडर रूट विदाउट अंडर रूट वाला का 1/8 इनवर्स एक्स वाई ए होगा, लेकिन जब अंडर रूट में जाएगा तो ln लग जाएगा, जो भी अंडर रूट में जाएगा तो ln लग जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि अंडर रूट में है माइनस में है, तो डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ln प्लस इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, जो नीचे रहेगा ये एक्स प्लस के साथ अंडर रूट में चला जाएगा, सेम यहाँ देखिए सेम। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कि डी एक्स बटे ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, तो ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर रहेगा तो 1/2 ln या ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, ये हमारा मोड में चला जाएगा। और उसी तरह अगर डी एक्स बटे एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर करते हैं तो 1/2 ln एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो इतना ये क्या है कि हमने जो फॉर्मूला जो यहाँ लिखे हैं सारे फार्मूला को लिख दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब फार्मूला इससे रिलेटेड नहीं आने वाला है, इतना लंबा नहीं आता है। तो आपको क्या है ना कि आपको बेसिक फार्मूला ज़रूर याद रखना है, जैसे स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया ये सारे जो फार्मूला है ये सारे बेसिक फार्मूला है, तो इतना इसमें बेसिक फार्मूला हमको हमेशा याद रखना है, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। बाकी रह गया, अब देखते हैं उसका। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लिया कि जो सिंपल कंसेप्ट है तो एफ.एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ही हमारा जो भी ये फंक्शन हो हमारा चेंज होता है, प्लस सी लग जाता है। जिस तरह हमारे कोई कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट बाहर आके वो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। बाकी अगर ऐड में किया हुआ है एक साथ है तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, अगर माइनस में किया हुआ है तो दोनों को माइनस करके सेपरेट कर सकते हैं। अगर डिवाइड किया हुआ है जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एफ बटे एक्स बटे एफ इंटू डी एक्स है, तो ये हमारा उसका कंसेप्ट है लॉग में चला जाएगा डिवीजन वाला। और ये हमारा ये मेन इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितना ये हमारा क्या है कि यू इंटू वी वाला हो गया। अगर इंटीग्रेशन यू इंटू वी को करना है यू इंटू वी पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यू इंटू वी के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं वी को हम लोग बाहर, यहाँ यू हमारे इसको मान लिए, वी इसको मान लिए, तो यू को पहले बाहर रखेंगे यू इंटू हो जाएगा यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिफरेंशिएट करेंगे कि यू इंटू यू बटे डी एक्स, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी, हमारा वी डी एक्स हो गया, और पूरे में ये हमारा इंटीग्रेट इसको करेंगे तो डी एक्स के साथ, तो ये हमारा हो गया F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ F1 इंटू में हमारा हो गया फिर इंटीग्रेशन ऑफ F2 ऑफ होल का इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा क्या हो गया कि u इंटू वी का हो गया। कैसे पहचानते हैं कि u कौन आएगा v कौन आएगा, तो इसको पहचानने के लिए भी एक तरीका आइलेट होता है, ये हमारा ILATE, तो ये हमारा इन्वर्स हो गया, लॉगरिथम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये हमारा हो गया
एक्सपोनेंशियल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहले आएगा दोस्तों, तो उसको आपको पहचानना होगा कि वो यू कौन है। जैसे दो को चीज़ दे दिया है, जैसे हमारा जैसे लॉग हो गया, लॉग एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा यू कौन होगा, तो साइन इनवर्स एक्स हमारा यू हो जाएगा, क्योंकि आई इनवर्स पहले आ रहा है और लॉग बाद में आ रहा है। तो इस तरह हम यू और भी का डिसाइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। अभी हमारा क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो प्लस सी रहते हैं वो हट जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड एक तरह से वैल्यू पता करते हैं। ये डेफिनिट वैल्यू होता है। तो जैसे मान लिया यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन ए बटे ए, मतलब ये हमारा जो ये हमारा लोअर लिमिट होता है, तो ये हमारा नीचे वाला लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट होता है। तो ये तो अपर और लोअर लिमिट के बीच हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन काम करता है। जैसे मान लें कि यहाँ पर दोनों लिमिट बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया, तो जब इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारा, जैसे मान लें कि यहाँ पर हमारा कोई किसी को इंटीग्रेशन करते हैं, तो मान लें कि एक्स आया, तो एक्स के वैल्यू हम रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपर में ये हो गया, लोअर में ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम लिमिट में हमारा वैल्यू जीरो आता है। उसी तरह हमारा ए और बी हो गया लिमिट, एफ एस को इंटीग्रेट किए तो एफ टी आ गया, मान लें कि चेंज हुआ, तो अब यहाँ टी के यहाँ पर ये क्या रखेंगे, पहले अपर रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, इस तरह पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा। उसी तरह हमारा अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं एफ एस इन डी एस को, कहने का मतलब कि इंटीग्रेट करने से पहले एक और इसमें सिस्टम, मतलब कि क्या होता है कि कभी कभी कई सारा फंक्शन देता है, तो उसमें हमको लिमिट को एक तरह से इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, लोअर को अपर, अपर को लोअर बनाते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या है कि बी ए था पहले, अब इसको हम ए बी कर दिए, तो जब वहाँ पर हमको माइनस लगाना होगा स्टार्टिंग में, ये हम इसका कंसेप्ट हो गया। उस तरह अगर हम बी ए हमारा है, फिर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मान लें कि हमको दो भाग में इसको करना है, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक मान लें कि अननोन लिमिट ले लिया पर सी ए, तीसरा चीज़ में हमको ये हमारा क्या आ गया सी, तीसरा चीज़ कट गया, अब बाकी हमारा क्या है कि सेम ही है। तो इस तरह इसको एक लिमिट को इंटीग्रेशन फंक्शन को दो में कर सकते हैं, तो सी ए और ये हमारा बी सी, तो यहाँ सी सी सामने सामने एक तरह से कटा हुआ है, बाकी बच गया बी ऊपर आ गया, ए नीचे चला गया। उसी तरह अगर मान लिया कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट बी ए दिया हुआ है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पेशल केस इसका है कि ए बराबर ए प्लस बी, दोनों लिमिट को हम जोड़ देंगे, माइनस एस करेंगे। तो ऐसा भी होता है जब हम बनाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो फार्मूला यूज होता है, तो दोनों लिमिट को जोड़ कर माइनस एस करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया स्पेशल रिजल्ट में, तो इसी को अब मान ली कि आगे करेंगे तो हमें ये फाइनल ये मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड आते हैं, ये वाला जो बी आई वाला दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आ जाते हैं। क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर दो को लिमिट सेम दिया हुआ है, लेकिन दोनों माइनस में दिया हुआ है, और कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ तो ये तो हो जाएगा शॉर्ट में। अगर हम यहाँ पर क्या है कि एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, कहीं फंक्शन जो दिया हुआ है, जैसे मान लें कि साइन हमारा हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक्स यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। जब माइनस एक्स पुट करते हैं, अगर वो प्लस आ जाए तो उसको कहते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। लेकिन वही अगर एक्स रखते हैं, जैसे मान लें कि हमारा साइन रहता है, साइन एक्स रहता है, तो अगर हमारा एक्स यहाँ पर पुट करेंगे माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओड फंक्शन। तो ये वाला जो ओड फंक्शन का हो गया, ये हो गया इवन फंक्शन का, ठीक है। तो इवन फंक्शन हो गया, तो जब वो इवन फंक्शन रहेगा तो इसका वैल्यू होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर यही ओड फंक्शन हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है कि ओड फंक्शन वाला पूछ लिया जाता है, वैल्यू भर का जो दे देगा, और देने के बाद उसका जो आंसर जो आने वाला होगा जीरो आएगा, क्योंकि ये ओड फंक्शन होता है। ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो आता है, अगर लिमिट सेम रहे, प्लस माइनस में रहे तो। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से 2a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर हमारा 2x माइनस ए रखेंगे, 2x माइनस एक्स, तो अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं, अगर एफ एक्स मिल जाता है, ये वाला फंक्शन मिल जाता है, तो हमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करना होगा, आगे सोल्यूशन करना होगा। लेकिन अगर हम फंक्शन में रखते हैं 2a माइनस एक्स रखते हैं, मतलब ये जो लिमिट को हम लोग रखेंगे फंक्शन में 2a माइनस एक्स,
तो अगर वो माइनस एक्स आ जाता है, माइनस में फंक्शन के साथ माइनस आ जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है। पहला में क्या था कि हम लोग एक्स के जगह माइनस एक्स रख के चेक कर रहे थे ऑड इवन के लिए, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जब 2a रहेगा तो 2a माइनस एक्स रख के चेक करेंगे। अगर वो एफ एक्स आ गया तो हमारा ये वाला इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना होगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर मान लें कि माइनस एफ एक्स आ गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिए या लॉग कॉस एक्स का π/2 तक, दोनों का इंटीग्रेशन सेम होता है, -π/2 log 2। ये आपको याद रखने वाली बात है। उसी तरह अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log cos x को करना है तो या sec x को करना है, तो दोनों को सेम ही होता है, प्लस π/2 log 2। तो अगर साइन एक्स का करे या cos x का तो दोनों को सेम आएगा। उसी तरह अगर cos x का करे या sec x का तो दोनों को सेम आएगा, दोनों में खाली प्लस माइनस के फ़र्क है। तो दोस्तों ये था हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला, A to Z फार्मूला है। आपको लगभग कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला छोटा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।